अगर आपका खामिद अच्छा है ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। खामिद शरीफ हो, ख्याल रखने वाला हो, प्यार करने वाला हो, तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुज़रती है, टेंशन के बग़ैर। जो केयर करता हो, ये नसीबों की बात है कि खामिद कैसा मिलता है, अच्छा मिलता है, बुरा मिलता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छा खामिद मिला। ये मेरे वालिदैन की चॉइस है और मेरे वालिदैन ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया था मेरे लिए। बाकी बहनों के भी अच्छे खामिद उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। हम आपस में दोस्त भी हैं, हम एक दूसरे से बात शेयर करते हैं, जो भी बात हो, क्योंकि हमारा कोई और दोस्त नहीं है। हम किसी और से बात नहीं कर, मैं सिर्फ़ अपने छोटे भाई से हर बात करती हूँ, क्योंकि मेरा वो छोटा भाई है और बेटा भी है, भाई भी है, और अब वो मेरा माँ बाप भी बना हुआ है, तो मैं उससे भी हर बात शेयर करती हूँ। लेकिन मैं बाहर मैं दोस्तें नहीं बनाती, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। जैसे दोस्तें होती हैं ना कि घरों में जा रहे हैं, दोस्तें आ रही हैं, ये क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं दोस्तें नहीं बनाती। और शुरू में जब मैं मास्टर कर रही थी तब तो मेरी दोस्त ही दो, लेकिन बाद में शादियां हो गई, हालात बदल गए, तो फिर ज़ाहिर है फिर छोड़ना पड़ता है एक दूसरे को। लेकिन मैंने अब कोई दोस्त नहीं बनाई हुई, और जो बात होती है हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे से बात करते हैं, मैं इनसे डिस्कस करती हूँ। बस ये हमारी लाइफ है, और जहाँ कहीं जाना हो हम इकट्ठा चलते हैं, ये मुझे साथ ले जाते हैं। और ये अगर इन्होंने कहीं दूर जाना हो तो फिर मैं घर में रहती हूँ, क्योंकि मैं एक दलेर ख़तून हूँ। अगर ख़तून का, एक औरत का करैक्टर अच्छा हो, वो बोल्ड हो, तो मेरे ख़्याल में कि फिर कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बोल्ड हूँ, मैं बहुत दलेराना फ़ैसले करती हूँ, और किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरे एरिया में इस तरह को गलत बात करे, या कोई बाहर खड़ा हो गलियों में ये हो। मुझे जितना भी अकेला मैं रह सकती हूँ एक मर्द की तरह। दूसरा मैं ये बात करना चाह रही हूँ भाइयों के बारे में भी, कि भाई अगर बहनों का ख्याल रखना शुरू कर दें, तो बहनों भाइयों की रिस्क में बेशुमार इजाफा होता है। ये वही भाई होते हैं जो शादी से पहले बहनों के साथ बैठते, इकट्ठा खाना खाते हैं, खेलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी बीवियां आती हैं तो फिर वो बीवियों के बन जाते हैं, बहनें फिर उनकी दुश्मन बन जाती हैं। जबकि बहनें ऐसी हैं कि अगर कभी कोई बहन रोई है तो वो अपने भाई की तकलीफ़ पर रोई है, अपने खाने की तकलीफ़ पे वो नहीं रोती, वो भाई की तकलीफ़ पे रोती है। तो मैं कहती हूँ कि भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों का ख्याल रखा करें, जब उनके घरों में जाएं तो कुछ ना कुछ ले कर जाएं, और बहनों को हर महीने कुछ दें। यकीन करें हालात बदल जाएंगे आप लोगों के। बहनों के साथ अच्छे रवैये रखें, क्योंकि माँ बाप के बाद भाई तो होते हैं, और ये फिर कुछ भाई ऐसे होते हैं जो बीवी के कहने पर अपने दरवाज़े बंद कर लेते बहनों के लिए, या कुछ भाभियाँ और उनकी औलाद ऐसी होती है, उनको इतनी ट्रेनिंग दी हुई होती है कि आपने फूफियों को अच्छा नहीं जानना। ये मैं एक माशरे की बात कर रही हूँ और एक कॉमन बात कर रही हूँ, ये एक कॉमन बात है। यानी बच्चे ऐसे ट्रेंड की होते हैं कि वो फूफियों को दुश्मन समझते हैं, जैसे भाभियाँ दुश्मन, जबकि जो नंद होती है उसने लेना तो कुछ नहीं होता, बल्कि वो तो कुछ देने के लिए कुछ करती रहती है ना कि मैं दूँ। वो तो भतीजों को भी अपना भाई समझती हैं, उनके लिए भी दुआएं करती हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये है, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अपने बच्चों को ख़राब किया जाता है, उनकी जहन साजी ख़राब की जाती है, उनको फूफियों के ख़िलाफ़ किया जाता है, दादी के ख़िलाफ़ किया जाता है, और फिर फूफियों के लिए दरवाज़े भी बंद हो जाते हैं। भाइयों और भतीजों को चाहिए कि अपने दरवाज़े बहनों के लिए खुला रखें।
बहनें दुआएं लेकर आपके लिए आती हैं और जब रुखसत होती हैं दुआएं देकर जाती हैं, और बहनों की दुआएं भाइयों के लिए जो अर्श हिला देती हैं। बहनें ही तो हैं जो हर वक्त अपने भाइयों के लिए दुआएं करती रहती हैं। मेरी दुआ है कि सबको अच्छे भाई मिलें, सबको अच्छे खामिद मिलें, अपने खामिद के साथ बना कर रखें, अपने घरों में रहें, लड़ाइयाँ मत करें, अपने तलाक़ें मत लें और अपने बच्चों को छोड़कर तलाक़ लेकर ना जाएं, क्योंकि ये बहुत बुरा फ़ेल है। इससे औरत की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और औरत तलाक़ के बाद गैर महफूज हो जाती है।